वेलकम टू आवर क्लासेस। नाउ आज हम लोग करेंगे बायो का, ठीक है। एनिमल किंगडम को क्या किया गया है, 11 फाइलम्स में क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। एनिमल्स किंगडम को 11 फाइलम्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। तो वो क्लासिफिकेशन जो क्या है, जो वो फाइलम्स है, वो फाइलम कौन कौन से हैं, कौन से 11 से, वो हम आइए देखते हैं, ठीक है। पहला जो फाइलम है वो क्या है, वो है पॉरीफेरा एंड सेकेंड इज़ सिलेंट्रेटा एंड थर्ड इज़ टीनोफोरा, ठीक है। पहला क्या है, पहला है पॉरीफेरा को स्पोन्स भी कहते हैं, ठीक है, स्पोन्स भी कहते हैं। ये है सिलेंट्रेटा का जो है कनिडारिया भी कहते हैं सिलेंट्रेटा को। और थर्ड क्या है, थर्ड है टीनोफोरा, ठीक है, टीनोफोरा। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ इज़ प्लेटीहेलमिन्थेस एंड फिफ्थ इज़ एस्चेलमिन्थेस। फोर्थ क्या है, फोर्थ है प्लेटीहेलमिन्थेस एंड फिफ्थ इज़ एस्चेलमिन्थेस। सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ है एनिलिडा है। सेवेंथ ऑर्थ्रोपोडा, सेवेंथ है ऑर्थ्रोपोडा। एंड एट में क्या है, एट में है मोलुस्का। सिक्स में एनिलिडा है, सेवेंथ में ऑर्थ्रोपोडा है एंड एट में क्या है, एट में मोलुस्का है, ठीक है। नाइन्थ में क्या है, नाइन्थ में है इकिनोडर्मेटा एंड टेंथ में है हेमिकोडेटा। नाइन्थ में इकिनोडर्मेटा है और टेंथ में हेमिकोडेटा। 11th एंड लास्ट कौन से फिल्म है, कॉर्डेटा। ये कॉर्डेटा जो ये लास्ट है और इम्पोर्टेंट भी है, इम्पोर्टेंट वैसे सब है, बट ये वाला में इसका हमें क्लास भी देखना है, ठीक है, लेकिन ये बिगेस्ट नहीं है, ठीक है। याद रखिए कॉर्डेटा में हमने उसका क्लास भी पढ़ना है, लेकिन ये सबसे बिगेस्ट फाइलम नहीं है। कौन सा है बिगेस्ट फाइलम, वो हम आगे देखेंगे जब हमने फाइलम सब पढ़ेंगे। तो पहला जो फाइलम है वो कौन सा है, पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा को कुछ उसकी फीचर्स हम देखते हैं, ठीक है। तो जो पहला फाइलम है वो पॉरीफेरा, ये पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा में जो है इसका न्यू फीचर्स है, इसका जो फीचर्स है, इसका जो इम्पोर्टेंट या फिर इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है, तो इसमें वाटर कैनल सिस्टम होता है। पॉरीफेरा में क्या होता है, वाटर कैनल सिस्टम होता है। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा है फाइलम जिसमें वाटर कैनल सिस्टम होता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा में क्या होता है, वाटर कैनल सिस्टम होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये एक्वेटिक है, मतलब ये समुद्र में भी पाया जाता है, ठीक है, वाटर में ही है ये, ठीक है, वाटर इसका, ये वाटर में फाउंड करेगा, एक्वेटिक है ये। और एक्वेटिक में भी क्या है, एक्वेटिक फ्रेश वाटर में भी और मरीन वाटर में भी, ठीक है। यहाँ एक्वेटिक मतलब हो गया कि जो जलीय हो गया, ठीक है, जल में रहने वाला, ठीक है। और ये जल कौन सा जल, कैसा, जो फ्रेश वाटर होता है उसमें भी फाउंड करेगा और जो समुद्री वाटर है, मरीन वाटर, उसमें भी फाउंड करेगा। तो जो पॉरीफेरा है उसका फाउंड हम देख लेंगे कि वो क्या है, वो एक्वेटिक है और वो फ्रेश वाटर में भी फाउंड करता है और मरीन वाटर में भी फाउंड करता है। तो ये फ्रेश वाटर में भी फाउंड करता है और मेरीन वाटर में भी फाउंड करता है। तो जो फ्रेश वाटर में फाउंड करता है उसका एग्जाम्पल है, कौन है, स्पॉन्जिला जो है वो किसके एग्जाम्पल है, फ्रेश वाटर में पॉरीफर्स का, ठीक है, पॉरीफेरा का फाइलम में आता है और उसका एग्जाम्पल क्या है, स्पॉन्जिला, ठीक है, स्पॉन्जिला जो कि फ्रेश वाटर है, ठीक है, फ्रेश वाटर में। और मेरीन वाटर में भी है, तो मेरीन वाटर का एग्जाम्पल है यू स्पॉन्जिया, क्या है, यू स्पॉन्जिया। तो ये यू स्पॉन्जिया है, इसको बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाथ स्पॉन्ज, सो आंसर हो जाएगा यू स्पॉन्जिया। तो ये क्वेश्चन से जो कि ठीक है। तो ये पॉरीफेरा का देखा ना हमने कि ये फ्रेश वाटर है, क्या ये एक्वेटिक है और एक्वेटिक है। तो एक्वेटिक में क्या है, मतलब वो फ्रेश में भी पाया जाता है और किसमें, मरीन में भी पाया जाता है। तो जो फ्रेश में पाया जाता है उसका एग्जाम्पल हो गया स्पॉन्जिला और जो मरीन में पाया जाता है उसका एग्जाम्पल हो गया यू स्पॉन्जिया, ठीक है। और जो पॉरीफेरा है, ठीक है, हमने और भी उसका देखा ना। और एक इसका पॉइंट हो जाएगा कि ये हर्मैफ्रोडाइट है, क्या है, तो ये क्या है, ये हर्मैफ्रोडाइट है। अब बोलेंगे कि हर्मैफ्रोडाइट क्या है, तो हर्मैफ्रोडाइट में जो मेल और फीमेल गैमेट होता है वो क्या होता है, एक ही
बॉडी है, मतलब मेल का भी और फीमेल का भी, वो अलग अलग सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है, वो हर्मेफ्रोडाइट होता है। तो जो पॉडीफेरा है वो क्या है, हर्मेफ्रोडाइट है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, जो इसमें रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल से भी होता है और सेक्सुअली से भी होता है। एसेक्सुअल में थ्रू फ्रेगमेंटेशन होता है, किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से होता है। और सेक्सुअली में तो गैमेट्स जो है वो फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़न होता है उसका। आप बोलेंगे कि नहीं भाई फ्यूज़न कैसे हो जाएगा, बोलेंगे ना कि फ्यूज़न कैसे हो जाएगा, यहाँ पे तो हर्मेफ्रोडाइट सेपरेट नहीं है, तो क्यों नहीं हो सकता, हो ही सकता है। कैसे, क्योंकि ये क्या है, एक्वेटिक है, जल में पाया जाएगा, जल में पाया जाएगा ना। जब जल में पाया जाएगा तो क्या होगा, मान लेते एक ही शरीर है, ठीक है, एक ही शरीर से में क्या वो सेपरेट नहीं है, फीमेल और मेल गैमेट्स। तो क्या होंगे, मेल एक्वेटिक है, वाटर में ही मिलेगा, तो क्या करेगा, मेल गैमेट अपना जो मेल है वो क्या करेगा, अपना मेल जो है अपना गैमेट वाटर में रिलीज़ करेगा। फिर क्या करेगी, फीमेल भी अपना जो है गैमेट रिलीज़ कर देगा। फीमेल और मेल गैमेट क्या होगा, फ्यूज़न हो जाएगा, इन वाटर ही में हो जाएगा, ठीक है, फ्यूज़न हो जाएगा, तो एक नया ऑफस्प्रिंग क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह सेक्सुअली भी होगा और असेक्सुअल में भी होगा, असेक्सुअल में भी होगा और सेक्सुअली भी ये रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि जो पॉडीफेरा है उसमें क्या क्या होता है, वाटर कैनल सिस्टम होता है, ये जो है ये एक्वेटिक होते हैं और ये फ्रेश वाटर में और मरीन वाटर में भी फाउंड करते हैं। जो फ्रेश वाटर में है उसका भी एग्जांपल हमने देखा, कौन सा, स्पॉन्जिया, ठीक है, स्पॉन्जिला। और जो मैरीन वाटर में फाउंड करता है उसका भी एग्जांपल हमने देख लिया, यू स्पॉन्जिया, जिसको हम बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं, ठीक है। और क्या है, ये हर्मेफ्रोडाइट है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट जो वो सेपरेट नहीं होते हैं, मेल और फीमेल एक ही बॉडी रहता है और उसमें ही मेल और फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है। और जो है ये क्या है, ये इसमें सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल में थ्रू फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, ओके। और इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, अब बोल सकते हो वाटर में होता है, क्योंकि ये क्या है, एक्वेटिक है, तो वाटर में ही इनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, गैमेट्स क्या होंगे, वाटर में ही मिलेंगे गैमेट्स और उनका फ्यूज़न होगा, तो न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ कोर्स वहाँ से क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। तो ये पॉडीफेरा का कुछ पॉइंट्स था जो कि याद रखने के लिए था। तो ये पॉडीफेरा हो गया। नेक्स्ट जो सेकेंड फाइलम है वो है सिलेंट्रेटा। अच्छा, आप सोचते हो ये क्या है, ये मैंने छोटे से बोट है, ठीक है, छोटी सी बोट, ठीक है, आप लोग के लिए लाया है। तो हाँ, तो पिछले बहुत सारे आपको पता ही होगा कि आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, एक ही टर्म में एग्ज़ाम होगी, ठीक है। 11th का जैसे पता है कि ओनली MCQ क्वेश्चंस होंगी, एंड MCQ क्वेश्चंस बहुत डेंजर होता है ना, मतलब क्वेश्चन बुक के अंदर से कहीं भी आ सकती है, तो बुक रीडिंग कीजिए NCERT। और हाँ, तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड फाइलम क्या है, याद कीजिए, सिलेंट्रेटा कनिडारिया, ठीक है। तो सिलेंट्रेट्स, ठीक है, या फिर सिलेंट्रेटा या फिर आप बोलो कनिडारिया, ठीक है। इसमें हमने देखा था ना कि ये क्या होता है, ये एक्वेटिक भी होता है, मतलब लैंड में भी पाया जाता है, ठीक है, लैंड में भी पाया जाता है, एंड ये वाटर में भी पाया जाता है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वेटिक भी है, ये इसका ड्यूअल नेचर है, ड्यूअल हैबिटेट, इसीलिए कनिडारिया इसको कनिडारिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो पूछ सकता है कि ड्वेल हैबिटेट कौन सा फाइलम का है, तो वो आप बोल सकते हो सिलेंट्रेटा क्या है, सिलेंट्रेटा या फिर कनिडारिया, ठीक है। इसमें जो बॉडी है, बॉडी फॉर्मेशन वो 2 टाइप से या 2 बेसिस होता है, उस पर होता है। एक का नाम है पॉलिप। क्या नाम है, पॉलिप। अब पॉलिप क्या है, ये पॉलिप में क्या होता है, पॉलिप में थ्रू सेसाइल से, ठीक है, सेसाइल बोलेंगे तो एक ही जगह चिपके रहना, वो नन मोटाइल बोल सकते हो ना, है ना। तो ये पॉलिप हुआ। इसका एग्जाम्पल हाइड्रा है। इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा जो है, आप हाइड्रा का एग्जाम्पल ले लो,
ठीक है। तो ये जो पॉलिप है, ठीक है, पॉलिप मतलब सेसाइल, इसमें सेसाइल जो होती है, ठीक है, सेसाइल बोले तो एक ही जगह चिपके रहना, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा, हाइड्रा जो है ये इसका एग्जाम्पल है। और जो सेकेंड है, दो बोला, दो बेसिस, एक पॉलिप हो गई और एक दूसरा जो है, दूसरा क्या है मेड्यूसा, मेड्यूसा है। मेड्यूसा में क्या होता है, मोटाइल, मतलब मेड्यूसा बोलेंगे जैसे हमने पॉलिप में क्या देखा था सेसाइल देखा था, एक ही जगह चिपका रहना, ठीक है, उसका एग्जाम्पल था हाइड्रा। लेकिन मेड्यूसा में क्या होता है, मोटाइल होता है, मतलब वो मूवमेंट कर सकता है, ठीक है, मूवमेंट वो कर सकता है। तो मेड्यूसा है, मेड्यूसा क्या है, मेड्यूसा में बोल सकते हो, मेड्यूसा मतलब आप मोटाइल, ठीक है, मोटाइल का। अब इसका एग्जाम्पल बोलोगे, इसका भी एग्जाम्पल होना चाहिए, इसका एग्जाम्पल भी है। मेड्यूसा में बोला मोटाइल होता है, मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मेड्यूसा का एग्जाम्पल ओरेलिया, ओरेलिया या फिर ये साइंटिफिक नेम है किसका, जेलीफिश, ठीक है, जेलीफिश इसका एग्जाम्पल है। जेलीफिश को क्या बोलोगे, ओरेलिया, ठीक है, ओरेलिया। तो ये मेड्यूसा का एक एग्जाम्पल हो गई। पॉलिप की क्या थी, पॉलिप की थी हाइड्रा और मेड्यूसा की हो गई ओरेलिया। तो ये जेलीफिश, ठीक है। तो ये था सिलेंट्रेटा, ये किसकी थी, सिलेंट्रेटा। और एक चीज़ की जो सिलेंट्रेटा होता है वो अल्टरनेटिव बॉडी होती है, मतलब कि मैंने जो भी बताया था, तो क्या बताया था, एक पॉलिप बताया था और एक मेड्यूसा, एक पॉलिप और एक मेड्यूसा। तो इसमें क्या होगी कि ये बॉडी कनिडारिया क्या एग्जिस्ट करता है, अल्टरनेटिव बॉडी, ठीक है। ये मतलब कि जो पॉलिप है, ये पॉलिप क्या करेगा, पॉलिप प्रोड्यूस कर दिया, जैसे मान लो मेड्यूसा, फिर क्या किया, मोड्यूसा जो प्रोड्यूस कर दिया पॉलिप। तो यहाँ पे अल्टरेशन, पॉलिप प्रोड्यूस कर दिया मेड्यूसा, फिर मेड्यूसा प्रोड्यूस कर दिया पॉलिप, फिर पॉलिप मेड्यूसा, मतलब यहाँ क्या हो रही है, एक अल्टरेशन चल रही है, ठीक है, अल्टरेशन बोल सकते हो। तो ये जो कनिडारिया है ये क्या करता है, ये अल्टरनेटिव इसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, पॉलिप प्रोड्यूस करे मेड्यूसा, फिर मेड्यूसा पॉलिप। तो इस तरह ये क्या करेगा, इसका जो है ये अपना जो बॉडी है इसका अल्टरेशन ऐसे होती है, जैसे पॉलिप को रिड्यूस कर दिया मेड्यूसा, फिर मेड्यूसा प्रोड्यूस क्या कर दिया पॉलिप। तो ये इसका ये जो शरीर है, ठीक है, इसका जो बेसिस है, इसका बॉडी शेप, ठीक है, ये बॉडी अपना शेप कैसे कर लेगा, इसी तरह से। तो ये एक तरह से क्या हो गया, बेसिस हो गया ना, कि जो बॉडी फॉर्म हो कैसे करता है, दो टाइप से, पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप में सेसाइल हो गई, जो सेसाइल क्या होती है, एक ही जगह चिपकी रहती है, नॉन मोटाइल बोल सकते हो, इसका एग्जाम्पल हाइड्रा। और मेड्यूसा क्या हो गई, मेड्यूसा मतलब हो गई कि मोटाइल है, ये मूवमेंट कर सकता है, नन नहीं, ये स्विमिंग, फ्री स्विमिंग होता है। क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो फ्री स्विमिंग, ठीक है, फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग होता है, ठीक है, मेड्यूसा। तो ये मेड्यूसा, ठीक है, तो मेड्यूसा है तो फ्री स्विमिंग है। तो ये दो मेड्यूसा का एग्जांपल क्या है, मेड्यूसा का एग्जांपल ओरेलिया, जेलीफिश है, ठीक है। तो ये इसका तो बेसिस हो गया। लेकिन ये जो सिलेंड्रेटा या फिर कनिडारिया है, तो ये क्या करता है, इसका अल्टरनेटिव बॉडी होता है, पॉलिप प्रोड्यूस कर देगा मेड्यूसा, फिर मेड्यूसा पॉलिप, फिर पॉलिप मेड्यूसा, मेड्यूसा पॉलिप। तो इस तरह से अल्टरनेटिव बॉडी भी है। तो ये था सिलेंड्रेटा। सो ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आज हमने सिर्फ दो ही जो है फाइलम देखा है, एक पॉरीफेरा और सिलेंड्रेटा। तो हमने ये जो एनिमल किंगडम था उसका 11 फाइलम, वो सारा फाइलम देख लिया, लेकिन अब जो है उसको अलग अलग से पढ़ना है। तो हमने पॉरीफेरा का कुछ फीचर्स, उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लिया, और सिलेंड्रेटा कनिडारिया का भी देख लिया, एग्जाम्पल्स भी देख लिया। अब जो थर्ड है वो क्या है, थर्ड आपको याद होगी, थर्ड है टीनोफोरा। तो टीनोफोरा को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, टीनोफोरा से, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।